सो हे हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप अपने फोन से लाइव स्टडी सेशन कंडक्ट कर सकते हो। नो डाउट इसके पहले भी हमारे इस चैनल पे काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं कि लाइव स्टडी सेशन कैसे कंडक्ट करते हैं। बट वो सारे वीडियोस बने हुए हैं इस चीज को लेकर के कि कैसे आप लाइव स्टडी सेशन कंडक्ट करने से पहले पोस्टर्स बनाते हो, कैसे आप अपना कमांड का सेक्शन बनाते हो, यानी कि कमांड जो दिए हुए रहते हैं उसका एक अलग रिटेन कैसे क्रिएट करते हो, इसके अलावा टाइम कैसे क्रिएट करते हो, प्रेजेंट टाइम, इसके अलावा डेट कैसे क्रिएट करते हो, इसके अलावा फिर आप सेशन टाइमर कैसे क्रिएट करते हो, यानी कि अलग अलग सेशन आपका कब कब होने वाला है उस चीज का टाइमिंग कैसे सेट करते हो, ब्रेक टाइम कैसे चेंज करते हो, इसके अलावा आपका जो एग्जाम है जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम को आप कैसे सेट करते हो। इन सारी चीजों के ऊपर प्रीवियस वीडियोस हैं हमारे। इसके अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो, और अगर अपने फोन से कर रहे हो तो कौन सा एप्स यूज करना है, इन सब के ऊपर प्रॉपर वीडियोस हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाओ। ठीक है, कौन से ऐप से भी थंबनेल क्रिएट करना है, ये सबके ऊपर डिटेल वीडियो है। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो आने में काफी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए बिना किसी डैश 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 के इस वीडियो का हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में प्रिज्म ऐप डाउनलोड कर लेना है, और फिर प्रिज्म ऐप आपने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा। फोन के लिए सबसे बेस्ट ऐप मेरे को प्रिज्म ऐप लगता है, प्रिज्म लाइव स्टूडियो। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे इजीली आपको मिल जाएगा। तो अब इसके बाद कैसे सब कुछ करना है, उसके पहले आपको जिस फोन से लाइव स्टडी सेशन कंडक्ट करना है, आपको उस फोन के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में जो भी पोस्टर्स आपने क्रिएट करा है उस पोस्टर को सेव करके रख लो। और फिर जो भी टाइम, डेट, सेशन टाइमर, एग्जाम टाइम के जो लिंक्स आपको मिले होंगे क्रिएट करने के बाद, उन सारे लिंक्स को आपको उसी में चैट में किसी में या फिर किसी ग्रुप में ऐसे जो आपका अपना पर्सनल ग्रुप हो उसमें सेव करके रख लेना है, ताकि जब आप उसमें सेट करते रहो ऐप में तब आपको बार बार स्विच ना करना पड़े, ज्यादा इधर उधर खोजना ना पड़े। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप जब पढ़ते रहोगे उस टाइम में आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आप पहले से सेट कर लो। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा सेट करना है इसके लिए एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस सबको कंक्लूड करने पे बात करते हैं। ओके, सो लेट्स ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने फोन के होम स्क्रीन पे। अब हमने प्रिज्म ऐप पहले से डाउनलोड कर लिया था, तो आपको ये प्रिज्म ऐप डाउनलोड कर लेना है और आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोगों को प्रिज्म ऐप ओपन करना है और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ओके, नहीं, ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा आपको कुछ दूसरा इंटरफेस दिखेगा। आपको कुछ दूसरा इंटरफेस दिखेगा, कुछ ज्यादा ही मेरा रूम ऐसे मेसी मेसी था। ओके ठीक है यार, थोड़ा सा बेड से सही कर लो। हाँ चलो, मैनेज। ओके ठीक है, तो इसको इग्नोर करो, देख लो भाई ऐसे ही सेटअप है पूरे रूम का। ठीक है, मैनेज कर लो। ओके ठीक है, तो फिर अब देखो अब आपको कैसे कैसे करना है। अब आपको जैसे ये ऐप ओपन हुआ, आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे मीडिया, प्लेलिस्ट, टेक्स्ट और फिर विडजेट्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब आपको क्या करना है कि पहले आपने टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे जो सेव करके रखा हुआ था उसको अपने फोन में सेव कर लेना है, यानी कि गैलरी में। जैसे ये ऐप है, सॉरी ये फोटो है, तो ये पोस्टर को मैंने सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पर आपको मीडिया में जाना है इस फोटो को लाने के लिए, और फिर वीडियो एंड फोटोज पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, जो फोटो था गैलरी से सिलेक्ट करना है, डन। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे कि कोई भी लिंक से आप कुछ लाना चाहते हो या फिर किसी भी लिंक को आप प्ले करना चाहते हो अपने लाइव स्ट्रीम सेशन में, जैसे हमने सेशन टाइमर, एग्जाम टाइमर, इसके अलावा डेट एंड टाइम के लिंक्स क्रिएट किए थे, तो उस लिंक्स को हमें अपने लाइव स्टडी सेशन में प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे वेब का, यानी विडजेट्स का। विडजेट्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप ऐड कर सको। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम लोग वेब में जाएंगे, विडजेट्स में जाएंगे पहले, और फिर हम लोग वेब में जाएंगे। ठीक है, अब वेब में यहाँ पर लिंक डालने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले जा करके यहाँ पर से लिंक कॉपी करेंगे। ये जो ऊपर वाला लिंक है ये हमारा सेशन टाइमर का लिंक है। ठीक है, तो फिर हम लोग वापस से इसमें आएंगे और फिर विडजेट्स में जाकर के वेब में जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो HTTP पहले से लिखा हुआ है इसको हम लोग टोटली डिलीट कर देंगे और हम लोग अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर लिंक्स के अकॉर्डिंग कैसे टाइम वगैरह को चेंज करना है ये तो हमने आपको पहले से बता रखा है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अभी तो मंथ हो गया 12, और फिर डेट हो गया, आज कितना डेट है भाई, 6 दिसंबर। ओके, तो फिर यहाँ पे हम लोग 06 कर लेंगे। ठीक है, 06 कर लेंगे। ओके, डन है, अब सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो टाइटल था, सॉरी, यहाँ पर जो टाइटल था, टाइटल में हम लोग सेशन टाइमर लिख लेंगे। ओके,
क्योंकि ये सेशन टाइमर था, ताकि हमें जब लगाते रहे हम लोग तब हम लोगों को पता रहे कि हम लोग क्या लगा रहे हैं। ओके, और फिर हम लोग दूसरे वेव को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर से हम लोग दूसरे वेव को कॉपी करेंगे। अब ये वाला जो वेव था ये टाइम एंड डेट का वेव था, तो हम लोग फिर से विजेट्स में जाएंगे, फिर से वेव में जाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग टाइम एंड डेट लिख देंगे। ठीक है, टाइम एंड डेट। ओके, चलो डन है। अब ये भी हमारे यहाँ पर आ गया। अब हम लोग फिर से तीसरे लिंक को कॉपी करेंगे और फिर उसको भी हम लोग सेम तरीके से पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग वापस से विजेट पे आ गए, हम लोग फिर से यूआरएल को यहाँ पर का हटा दिया और फिर अपनी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये हमारा एग्जाम टाइमर प्ले हो गया। ठीक है, ओ शिट, यहाँ पर भी मैंने एडिट नहीं करा, यहाँ पर ये एग्जाम टाइम हो जाएगा, एग्जाम टाइम। ओके डन, ये सेव हो गया। अब देखो, अब जैसे कि हमें लाइव स्ट्रीम सेशन पोर्ट्रेट में नहीं लैंडस्केप में करना है, तो हम लोग फोन को लैंडस्केप में टर्न कर लेंगे। ठीक है, अब फिर फोन को लैंडस्केप में टर्न करने के बाद में आपको यहाँ पर पहले इस पर क्लिक करना है और फिर पहले तो आप इसके साइज को थोड़ा सा मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, क्योंकि इतना साइज नहीं होना चाहिए, इसका 9:16 यानी कि पोर्ट्रेट साइज होना चाहिए, ताकि आप लाइव स्ट्रीम सेशन जब कर रहे हो तो मैक्सिमम पार्ट आपको इसका ना दिख करके आपके वीडियो का दिखे। ठीक है, ये तो एज अ पोस्टर बस रखना है ना। अब अगर आपको इस तरीके से फुल स्क्रीन व्यू नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर से व्यू स्क्रीन फिट कर सकते हो। आपका अगर फोन फुल स्क्रीन व्यू सपोर्ट करता होगा तो ये फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा, अदरवाइज ये शॉर्ट स्क्रीन में रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, बट इसको कट कर लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ओके, चलिए यहाँ तक डन है। अब आपको फिर यहाँ पर सेशन टाइमर लाना है। सेशन टाइमर को आप ऐसे लेते आ गए, यहाँ पर इसको सेट कर लिया। ओके, अब आपको टाइम एंड डेट लाना है, तो टाइम एंड डेट के लिए मैंने ये जगह छोड़ा था, तो मैंने इस जगह पे टाइम एंड डेट का रख लिया। ओके, अब फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम टाइम के लिए बनाया था, तो इस जगह पे मेरे को एग्जाम टाइमर डालना है, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जाम टाइम डाल दूंगा। ठीक है, डन है। इसी तरीके से आप अपने पोस्टर पे अपने टाइम्स को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये जो टाइम्स मैंने बनाया ये इस पोस्टर के लिए है भी नहीं, ये दूसरे पोस्टर के लिए, बट आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिट कर लेना जैसे आपको रखना होगा। आपको अगर राइट साइड में भी रखना होगा आप राइट में भी रख सकते हो, लेफ्ट में रखना होगा लेफ्ट में रख सकते हो। कैसे करते हैं वो तरीका इसमें बता रहे हैं, क्या करना है वो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। सॉरी, आई मीन कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखना है, वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, ये डन हो गया। अब आप लोग देखते हो कि जब भी स्टडी सेशन चल रहा होता है तो फिर आपका साथ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होता है, रेन का म्यूजिक आ रहा होता है या फिर किसी और चीज का म्यूजिक आ रहा होता है। तो वो लोग कैसे लाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले YouTube से या फिर क्रोम से या फिर कहीं से भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको अच्छा लगे आपको वो डाउनलोड कर लेना है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा डाउनलोड करना है उसके बारे में भी बताएंगे, वो किसी दूसरे वीडियो में प्रॉपर्ली बात करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में क्या बैकग्राउंड म्यूजिक को रखना है उस पर हम लोग बात करते हैं। ओके, तो फिर आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको वीडियो एंड फोटोज दिखेगा और इसके नीचे आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है और फिर म्यूजिक में आपको एक लाइब्रेरी का सेक्शन दिखेगा जो कि प्रिज्म ऐप अपने साइट से आपको प्रोवाइड करता है। और फिर वहीं पे एक ऑन डिवाइस का ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें कि आपके फोन में जितने भी म्यूजिक्स होंगे उन सारे म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने कोई म्यूजिक डाउनलोड नहीं करा है तो माई डिवाइस में तो ये सारा काइन मास्टर का रिकॉर्डेड म्यूजिक है, तो इसको हम लोग नहीं कुछ करते हैं। इसमें हम लोग लाइब्रेरी सेक्शन से ही कोई भी एक रैंडम म्यूजिक को उठा लेते हैं। तो लाइब्रेरी सेक्शन से हम लोग लिटिल बिट ऑफ रिदम फुल इसका ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको मैंने इधर कर दिया। ओके, अब देखो जैसे कि आप लोग देखते हो कि मेरा ब्रेक सेशन होता है, तो ब्रेक सेशन में हम बात कर रहे होते हैं और फिर जब ब्रेक सेशन ओवर होता है तो हम फिर से माइक मेरा कुछ भी जो इधर आवाज आ रहा होता है वो सारी आवाजें नहीं आती है, आपको सिर्फ म्यूजिक का आवाज सुनाई दे रहा होता है। उसके लिए क्या करना है, जब थक गए यार काफी दिन के बाद इतना बोल रहे हैं। ओके, तो ये देखो जब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करना होगा तो आप इधर से इसको प्ले कर देना। ओके, और यहाँ पर एक रिपीट का ऑप्शन है, आप रिपीट का ऑप्शन पे इनेबल कर दोगे तो ये म्यूजिक अपने आप लूप में चलने लगेगा। ठीक है, और इसको डिसेबल कर दोगे तो फिर एक बार प्ले होकर बंद हो जाएगा। तो आपको इसका लूप ऑन कर देना है। इसके अकॉर्डिंग आप साउंड्स को भी यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा करना या कम करना है। ठीक है, तो साउंड को जैसा है वैसा रहने देना, यहाँ पे लूप आप ऑन कर देना, म्यूजिक को प्ले कर देना। ठीक है, तो फिर म्यूजिक ऐसे बज रहा है। अब आपका ब्रेक सेशन ऑन होता है। ठीक है, ब्रेक सेशन ऑन होता है उसके पहले आपको माइक को ऑफ रखना है और फिर ब्रेक सेशन जैसे ही ऑन होगा तो म्यूजिक को आपको ऑफ कर देना है और फिर आपको अपना माइक को ऑन कर लेना है। अब आपका माइक का आवाज जो भी आप बोल रहे हो वो सारी आवाजें आपके लाइव स्ट्रीम सेशन में जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस मोड, जैसे कि यहाँ पर ना फोकस कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो फिर इसके लिए आपको फोकस मोड को मैनुअल फोकस पे रखना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर से फोकस कर लेना है। जैसे हम वहां पर बैठते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना फोकस कर लिया। अब मेरा यहाँ पे फोकस गेन हो गया, अब यहाँ पर से ये नहीं हटेगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके, अब इसके अलावा माइक ऑफ कर लिए, कैमरा फोकस हो गया। ओके, बाकी किसी चीज पे अभी आपको काम नहीं करना, बाकी सारी चीजें दूसरे चीजों के लिए है। तो बस आपको ऑन कैसे करना है, प्ले कैसे करना है, वो हमने आपको अभी इस वीडियो में बता दिया। ओके, और फिर जैसे आपका फिर ब्रेक सेशन ओवर हो जाता है, आपको माइक ऑफ करना है, फिर से म्यूजिक पे क्लिक करना है और फिर प्ले कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात आता है कि आप लाइव स्ट्रीम सेशन को कैसे प्ले करोगे, यानी कि ये सारी चीजें तो आपके फोन में हो गई, अब आप इसको यूट्यूब तक कैसे लेकर के जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे आपका कैमरा पे है, अब आपको यहाँ पे ये वाला जो वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, हम पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये दिखे या ना दिखे, इसी के लिए हम आपको पास से भी ला करके दिखा देते हैं। ये वाला जो वीडियो का सेक्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, ठीक है, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आप यहाँ पे इस एरिया में देख सकते हो, आपको यहाँ पे YouTube का लिखा हुआ दिख रहा है। YouTube के नीचे में यहाँ पे 1080 दिख रहा है पिक्सल, यानी कि आप कितने पिक्सल में स्ट्रीम कर रहे हो। जैसे कि आपको YouTube में भी दिखता होगा रिजोल्यूशन चेंज करने का, किस क्वालिटी में आप देखना चाहते हो वीडियो क्वालिटी, 144, 240 और इसके अलावा फिर 360 रहता है, 480 रहता है और फिर 720 रहता है, 1080 रहता है, 2140 रहता है। तो वो वीडियोस के रिजोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, या फिर जो भी कुछ बोलते हो, ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ना मेरे को। ठीक है, तो 1080, तो ये अगर आपके पास वाईफाई है, प्रॉपर नेट है, स्पीड है, तो फिर आप 1080 पे स्ट्रीम कर सकते हो। अदरवाइज आप 720 या फिर 480 पे ट्राई कर सकते हो। और अगर उससे भी आपका लोएस्ट है तो उससे नीचे मत जाना, क्योंकि उससे नीचे में फिर आपका स्ट्रीम करना ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर अभी हम 1080 पे रखते हैं। अब इसके अलावा बात आता है, ये सारी चीजें ये ऐप खुद से ही सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम आती है तब आप हमसे बात करना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे, तब हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि आपका प्रॉब्लम क्या चीज है, उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को चेंज करना है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे फिर नुकसान आपका होगा, लाइव स्ट्रीम सेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइव स्ट्रीम सेशन जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा, तो वो फिर आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखो यूट्यूब का जो लोगो दिख रहा है, इसको दो तरीके से आप इस ऐप से कंडक्ट कर सकते हो लाइव स्ट्रीम सेशन। पहला तो ये कि आप अपने चैनल को डायरेक्टली कनेक्ट करते हो लाइव यूट्यूब से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो चैनल जब कनेक्ट हो जाएगा, जैसे वो भी हम करके आपको बता देते हैं, जब आपका चैनल पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो अंश कुशवाहा व्लॉग्स है ये इसमें आते रहेगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्टेड RTMP स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आपके लाइव अभी देखो मेरा ये नीचे वाला है, अगर हम इसमें कर दें तो ये इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब ये क्या चीज है, इसका फंडा हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, YouTube को अगर आप अपने इस ऐप में लॉग इन कर लेते हो, ठीक है, जीमेल के थ्रू अगर आप इसको लॉग इन कर लेते हो, तो फिर आपका YouTube में जब आप शेड्यूल करोगे, आप लाइव स्ट्रीम शेड्यूल कर दिए, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर से जब प्ले करने के लिए आओगे तो फिर आपको दिखेगा कि कोई लाइव स्ट्रीम सेशन आपका शेड्यूल्ड है या नहीं है। अगर आपका कोई लाइव स्ट्रीम सेशन शेड्यूल्ड होगा तो आप जिस सेशन को प्ले करना चाहोगे उस सेशन को आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका लाइव स्ट्रीम सेशन कोई शेड्यूल नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर से प्ले नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, बट जो RTPMS है या फिर RTMPS जो भी क्या है वो, हाँ RTMPS, तो ये एक कोड आता है। ठीक है, आपका जब YouTube आप जब लाइव स्ट्रीम सेशन आप कंडक्ट कर दोगे तो आपका जो लाइव स्ट्रीम सेशन चल रहा होता है उसमें कोड जनरेट होता है। वो कोड कहाँ जनरेट होता है वो हम आपको तब बता देंगे जब कंप्यूटर से आप लाइव स्ट्रीम कैसे करोगे, वो चीज आपको सिखा रहे होंगे, उस टाइम पर हम आपको बता देंगे कि वो कोड कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो आपको उसी कोड को कॉपी करना है और फिर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर देखो मेरा ऊपर में स्ट्रीम नेम YouTube आ गया, स्ट्रीम URL एक आ गया और फिर स्ट्रीम की है यहाँ पर मेरे पास में, है ना भाई, तुम्हें नहीं आना था, चले जाओ तुम यहाँ पर से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्ट्रीम की आ गया। तो इस स्ट्रीम की का जो ये नीचे में जगह है लिखने का, यही है आपका RTPMS का लिंक, यानी फिर स्ट्रीम की, जो आपके YouTube के उसमें भी दिखेगा, स्टूडियो वाले सेक्शन से जब आप लाइव स्ट्रीम में जाओगे तो फिर आपको दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, ये कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको बता देंगे। ठीक है, बट अगर आपको ये सारी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नॉर्मली अपने YouTube चैनल को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है ऊपर में, लेफ्ट साइड में से जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उसमें थर्ड में मेरी YouTube का ऑप्शन है। तो फिर देख रहे हो ना, ये हम लॉग इन किए हुए हैं। ठीक है,
तो लॉगिन कैसे करना है इसको हम आपको एक दूसरे वीडियो में लॉग आउट करके अच्छे से बता देंगे, बट आप जनरली लॉगिन कर सकते हो। यहीं पर आपको क्लिक करना है, लॉगिन का ऑप्शन पहले देगा, आप इजीली मतलब लिंक्स वगैरह से आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फिर आपका जब ये कनेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तब फिर आपको जो भी आप लाइव स्ट्रीम सेशन शेड्यूल करोगे आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर से आपको प्ले कर देना है। गो लाइव का ऑप्शन आएगा, आपको ओके करना है और फिर यहाँ पे आपका स्ट्रीम प्ले हो जाएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लाइव स्ट्रीम सेशन स्टार्ट हो चुका है। मेरे यूट्यूब में अभी जाना शुरू हो चुका होगा, बट अभी तक मैंने कोई शेड्यूल नहीं किया, तो इसलिए कोई यूट्यूब का मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और इससे अच्छा ये होता है कि अगर आप RTPMS कोड के थ्रू अगर स्ट्रीम कर रहे हो तो आप टैब्स को स्विच कर सकते हो। यानी कि अगर अभी हम इस फोन से कर रहे हैं स्ट्रीम और मेरा ये फोन डाउन हो गया तो हम उस फोन से ही सेम स्ट्रीम को वापस से कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्पफुल होती है फ़ोन को चेंज करने में, या फिर डिवाइस चेंज करना है तब ये चीज़ें हेल्पफुल होती है। ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि लाइव स्ट्रीम सेशंस को कैसे कंडक्ट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी फ़ोन से कैसे कंडक्ट करते हैं। अगर इसमें कोई पार्ट में प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, सो ओके, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो टेक केयर, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।